है भगवान का, और अग्नि क्या है, वो भी मुख से आई है। मुखादग्निरजायत, मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। और ध्यान दीजिए कलयुग ने क्या किया कि किसी के मुख को ही आप मार दो तो बाकी अंग तो अपने आप चले जाएंगे। तो कलयुग पता है सबसे ज्यादा किसको असर कर रहा है या करेगा? जो देख रहे हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मणों में आप सबसे ज्यादा परिवर्तन देखेंगे। और लोग उदाहरण भी देते हैं, और हमारे यहाँ पंडित जी भी दारू पीते हैं, और पंडित जी ऐसे करते हैं। मतलब जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कलयुग ने सबसे ज्यादा असर दिखाया कि मुंह को पकड़ के दबा दो, बाकी तो सब अपने आप निपट जाएंगे। उसने मुख को पकड़ा, ब्राह्मण को पकड़ा। तो यह अनंत सृष्टि क्या है? भगवान कि माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा क्या है? भगवान के ओंठ हैं। नीचे के ओंठ क्या है? लोभ है। धर्म उनका अस्तन है, अधर्म उनकी पीठ है। इस तरह से उन्होंने विराट पुरुष की पूरी चर्चा करते हैं। गंधर्व विद्याचरण, विद्याधर चारण और अप्सराएं आदि स्वरों की स्मृति है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र विराट पुरुष के चरण है। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान के कर्म है। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर की यही पहचान है। कहने का भाव यह है कि जो कुछ भी हमें द्रष्टव्य है, देख रहे हैं, सबको भगवान का ही अंग माने, प्रत्यंग माने। ये है विराट स्वरूप का दर्शन। अब आप कह सकते हैं कि हमसे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है तो बता रहे हैं सूक्ष्म रूप का दर्शन कर लो, सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करो। कोई साधक क्या करता है? अपने हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप की धारणा करता है। ऐसा ध्यान करता है कि भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लिए हमारे हृदय में विराजमान है। उनकी झलक देखता है। कमल के समान उनके विशाल कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान उनके पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उन्हीं को देखकर उनका ध्यान करता है। कहने का मतलब है ध्यान करना है किसका? अगर आपको विराट स्वरूप का ध्यान होता है तो विराट का करें, नहीं विराट का हो पा रहा है तो सूक्ष्म स्वरूप का करें, वो भी नहीं हो पा रहा है तो सगुण साकार का ध्यान कीजिए। सगुण साकार क्या है? घर में मंदिर है या कोई स्थान है, एक चित्र लगा लीजिए भगवान का, उनके चरणों से शुरू कीजिए। पहले चरण को देखिए, धीरे 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 अपनी निगाहों को उठा करके भगवान के चेहरों को आप देखिए। आप प्रतिदिन कीजिए, 10 दिन के बाद आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और जब चेहरे को देखेंगे तो आपको भगवान कभी मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी आपके साथ अटखेलियां करते हुए दिखेंगे। अगर उनका चेहरा प्रतिदिन आपको न बदला हुआ दिखे तो मुझे बताइएगा कि आप झूठ बोलते हो। प्रयागराज से आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप वहीं पे अपनी दृष्टि को टिका दीजिए, देखते रहिए उनके चेहरे को, और इतना भाव विभोर हो जाइए कि अगर आपके आंखों के आंसू की एक बूंद भी उनके चरणों पे गिर गई तो समझ जाइएगा कि जीवन धन्य हो गया। यह है सगुण साकार का ध्यान। अब परीक्षित सृष्टि के बारे में उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हे परमहंस सुखदेव जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब आप हमें ये बताइए कि इस संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं? कैसे रचना हुई? जब प्रलय हो जाता है तो कहां से सब चीजें आती हैं? जैसे अभी आप जो देख रहे हैं वो तो एक किसी ने प्रोग्रामिंग किया है ना। कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग कर देगा तभी तो वो बटन दबाने से वही चीज आती है। तो अगर आज हमसे बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इस शुरुआत की प्रोग्रामिंग किसने किया था कि सारे कितने शरीर में अंग हैं, कितनी नसें हैं, कितने हड्डियां हैं, क्या क्या लगा हुआ है, किसने प्रोग्रामिंग की? सब ये चीज इस जगह रहेगा, वो वहां रहेगा, ये यहाँ रहेगा, वहां। एक बार प्रोग्रामिंग हो गई उसके बाद छपना शुरू। जैसे जब कार्ड बनाते हैं निमंत्रण के लिए तो पहले कार्ड में मेहनत लगती है। एक कार्ड बन गया तो फिर मशीन धड़ 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 छापने लगती है। तो प्रोग्रामिंग तो हुआ होगा। तो सृष्टि के विषय प्रश्न पूछते हैं कि आप बताएं हमें, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद चिन्वणम यद हरणम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी जो उन्होंने उत्तर दिया था वो ब्रह्म बीज का दिया था, उस समय भगवान को प्रणाम नहीं किए थे। अब जाकर के जब सृष्टि विषय प्रश्नोत्तर करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है, तो भगवान को प्रणाम करते हैं सुखदेव जी।
तो कहते हैं कि यही चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको आपको अपनाना है। जिसको मैं बोलूं ध्यान रखिएगा तो समझिएगा कि आपको उसको पालन करना है। पुराणों की अपनी एक शैली होती है उत्तर देने की। पुराणों में आप ये कभी नहीं देखे होंगे कोई कहेगा कि मैं बता रहा हूं या मैं बता रही हूं। सत्यनारायण कथा भी सुने होंगे, तो उसमें भी कहते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, उन्होंने जो उत्तर दिया था वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बता रहा हूं। तो दो चीजों से जीवन में बचना है। अगर इन दो से जितना यथासंभव हो बचेंगे ना, उतना आप कुशल रहेंगे, उतना आप प्रसन्न रहेंगे, उतना आप आनंदमय रहेंगे। कौन से दो शब्द? मैं और मेरा। क्योंकि एक बार अगर मुंह से मैं निकला तो घमंड, मैं माने अहम, घमंड एक मात्रा हमारे अंदर आके मैं विराजमान हो गया। तो मैं नहीं बोलना है मुंह से, उसको रोकिए, मैं नहीं निकलना चाहिए। तो मैं के बदले क्या बोले? हम बोल दीजिए। मेरा नहीं बोलना है। मैं से अहम होगा तो मेरा से आसक्ति होगी, आसक्ति होगी, मोह होगा। मेरा नहीं, हमारा। अगर मैं बोलूं कि मेरा बेटा, मतलब केवल मेरा ही है, और हमारा कहूं तो आप सबका बेटा हो गया। तो यहां पे सुखदेव जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो जो ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया था वही मैं तुमको बता रहा हूं। इसका मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। कहते हैं जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे मैं भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के इस संसार में प्रकाशित हो रहा हूं। मैं वसुदेव की वंदना करता हूं। और आगे वो बताते हैं कि सारे संसार के, अब देखिएगा सृष्टि की उत्पत्ति, ये कहां से दुनिया आई, ये सारा सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित जी सुखदेव जी से। इसमें भूगोल भी है, ज्योतिष भी है, नरकों के प्रकार, सारे वो प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर चल रहा है। तो अब हम लोग उन जगहों पे जाके विराम लेंगे जहां पे हमें तत्व ज्ञान की चीजें मिलेंगी। क्योंकि नींव इतनी अपनी मजबूत हो गई है 2 दिन में कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि जीवन किस लिए है, तत्व किसे कहते हैं, अद्वैय ज्ञान क्या है। तो अब उस जगहों पे हम रुकेंगे, जाकर के आपको हिंट करेंगे कि इसी को पकड़ लेना, तो उसी को आप समझना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट घी नहीं निकलता। दूध से कुछ रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद दही, दही को मथने के बाद मक्खन, मक्खन को तपाने के बाद घी। तो अब जहां जहां पे हमारे घी वाले तत्व आएंगे उनको आपको ग्रहण करना है। कहते हैं श्री सुखदेव जी कि सारे संसार के और मेरे भी एक ही स्वामी हैं, मायापति भगवान। उन्होंने कैसे सृष्टि बनी, ध्यान दीजिएगा आप। सारे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, कौन है? भगवान। उनको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, उनको हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म को जानने वाला है, कल बताया था, उसको कहते हैं ज्ञानी। जो परमात्मा को जानने वाला है उसको कहते हैं योगी। जो भगवान को जानने वाला है उसको कहते हैं भक्त। भक्त, ज्ञानी, योगी में अंतर है। और क्या है ब्रह्म, क्या है परमात्मा, क्या है भगवान, ये कल बता चुका। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की कि मैं एक हूं, अब मुझको बहुत रूपों में आना है। तो क्या किया उन्होंने? अपने माया से अपने स्वरूप में 3 चीजों को इकट्ठा किया, प्रवेश कराया। किसका? काल, कर्म और स्वभाव। काल, कर्म, स्वभाव को उन्होंने प्रवेश कराया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज अगर संतुलित अवस्था में रखी है, आप 10 लकड़ियों को ऐसे ऐसे जोड़िए, अगर वो बैलेंस है, संतुलित है, तो नहीं गिरेगी। हमारे प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। अगर ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में बराबर करके रख दिए जाएं, आपको हमको दिखेंगे ही नहीं। उसी को बोलते हैं साम्यावस्था। अध्यात्म भाषा में उसको बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है। जैसे आप जहां बैठे हैं, आपके ठीक बगल में जो ये वायु है, आप ही के रंग से उसको रंग दिया जाए तो आप नहीं दिखोगे।
जो मेरा ये रंग है, जो जो ये पहना हूं, ठीक इसी तरह से बगल में कोई पेंटिंग कर दे और पूरा वहां तक आगे पीछे, तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा। सहमत है? क्योंकि उसी प्रकार से सारा कुछ दिखने लगेगा। तो जब तीनों गुण एक ही अवस्था में एक जगह आके रुके हैं, कौन? सत्व रजस तमस, और तीनों बराबर बराबर है, 10 किलो 10 किलो 10 किलो, उदाहरण। तो बैलेंस है तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज हम आप जो देख रहे हैं ये प्रकृति के गुणों का अलग अलग रूप दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्ञान की बात है ये। कथा समाप्त हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। भगवान की कृपा से मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरलीकरण करके आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप योग्य हैं, जिज्ञासु हैं, आप ग्रहण कर लेंगे। तो जब साम्य अवस्था में तीनों गुण हैं, हमें आपको नहीं दिख रहे थे, उसको बोलते हैं अव्यक्त। तो एक महतत्व तो होता है जिसको यहां पे बोला गया कि काल में। तो महतत्व तो माने जो चैतन्य, क्योंकि प्रकृति दो प्रकार की है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा माने जड़ तत्व और परा माने चैतन्य तत्व। तो जब चैतन्य, मान लीजिए तीनों लकड़ियां यहां संतुलित अवस्था में है, कोई जाके इनको हिट कर दे, अब तीनों दर 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 बाहर हो जाएंगे। तो जब तीनों गुण एक ही अवस्था में थे, साम्य अवस्था में थे, अव्यक्त थे, महतत्व ने उनको जाकर के रूपांतरित किया, तीनों अलग अलग दिखने लगे। सत्व अलग हो गया, रजस अलग हो गया, तमस अलग हो गया। तो उनमें आ गया विकार। कौन विकार किया? महतत्व ने। इसी से ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमह प्रधान विकार हुआ। वह क्या कहलाया? अहंकार। और जब अहंकार आया तो उसके वैकारिक तेजस और तामस, तीन प्रकार से परिवर्तन भेद आए उसमें। तो जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ, तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ है। पंच तत्व से यह शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा। अब देखिएगा इसमें सबसे दादाजी कौन है? आकाश। तो डिसबैलेंस हुआ, बैलेंसिंग खत्म हुई, तो आकाश का निर्माण हुआ। आकाश के अंदर एक गुण होता है, उस गुण का क्या नाम है? आकाश का जो गुण है शब्द। आकाश से शब्द मिलेगा, शब्द उसका गुण है, गुण धर्म है। और जब आकाश में विकार आया तो वायु उत्पन्न हो गई। आप यूं कह सकते हैं कि आकाश का पुत्र। आकाश में विकार आए, से दूध में विकार आएगा तो क्या बनेगा? दही या पनीर। बिना विकार के नहीं बनेगा। विकार का मतलब है चेंजेज, चेंजेज इन केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन। तो अहंकार में विकार आया तो आकाश बना। आकाश का गुण धर्म क्या है? शब्द। आकाश में विकार आया तो वायु बनी। तो वायु के अंदर भी जो गुण आया वो है स्पर्श। वायु को हम कैसे पता करेंगे? हवा चल रही, स्पर्श होता है। लेकिन बाप का भी गुण उसके अंदर आ गया। बाप का गुण क्या था? शब्द। तो वायु में कितने गुण हो गए? दो, स्पर्श और शब्द। अब वायु में जब विकार आया तो अग्नि उत्पन्न हो गई। अग्नि का गुण क्या है? तेज। तो अग्नि में तीन गुण हो गए, खुद का गुण तेज, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द। और जब अग्नि में विकार आया जल। अग्नि में जब विकार आ गया तो जल के क्या 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 गुण है? जल के अंदर क्या गुण आ गया? तो जल के अंदर जो गुण आया, तेज से विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। और ऊपर के तीनों गुण उसके अंदर आ गए। और जब जल में विकार आया तो पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध। और ऊपर के चारों गुण उसके अंदर आ गए। तो सबसे छोटा कौन है बच्चा इसमें? पृथ्वी। और पृथ्वी में सारे गुण हैं, आकाश के भी है, वायु के भी हैं, अग्नि के भी हैं, जल के भी हैं, स्वयं का भी है। ये पांचों उत्पन्न हो गए। उसके बाद वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों से 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब धीरे धीरे ये सब उत्पन्न होने लगे। उसके बाद क्या होता है? विराट स्वरूप का वर्णन जैसा किया गया उसका वर्णन सुनाते हैं। उसके बाद ये सूर्य, आभा मंडल सबके बारे में बताते हैं। और उसके बाद बताते हैं, मैं, कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी। किससे बता रहे हैं? नारद जी से, कि मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर आदि जितने भी लोग हैं वो सब तो स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता कैसे जान सकते हैं? हम सबकी भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई।
अब परीक्षित पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवान आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों के वर्णन दिया था, नारद जी को आदेश किया था, तो किन किन रूप में उपदेश किया था? तो जब जल की उत्पत्ति हुई तो जल से भगवान के नाभि से के कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। नाभि कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ इधर उधर देखा कि मैं हूं कौन, उनको पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो जब चारों तरफ इधर उधर देखे तो उनके चार मुंह हो गए। अब उनको कमल के ऊपर बैठे हैं, उस कमल को ऐसे मत समझना कि सामान्य कमल था तो गिरे क्यों नहीं। मैं का बोध होना ही नाभि कमल है। अगर और अध्यात्म में आप इसके जड़ में जाएं तो हम आप जब सुबह सो के उठते हैं ना तो हमारे आपके नाभि से भी कमल निकलता है। आपको प्रमाण चाहिए? आप सुबह उठते हैं, पहला क्या होता है आपके साथ बताइए? पहले आपको आभास होता है कि मैं हूं, होता है ना? आप सपने में रहे कहां रहे, लेकिन जैसे नींद खुलेगी पहले होता है मैं हूं, अपने को कन्फर्म हो जाते हैं कि मैं हूं। ये मैं हूं यही कमल है। इसका आभास कौन कराता है? नाभि। जो माइंड है सॉफ्टवेयर, इसका कनेक्शन कहां से है? नाभि। और नाभि से ही सारा ऊपर जा रहा है। तो नाभि से कमल निकला माने अहम का भान कराना, मैं हूं। इस जगत की सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावरफुल, सर्वशक्तिमान पता है कौन है? ये लोग हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर नारियों को पता चल जाएगा कि मेरे बराबर पावरफुल कोई नहीं है, अब इसका प्रमाण क्या है कि पावरफुल है? कल माता का स्वरूप बताया। ये तारण भी है, धारण भी है, कारण भी है। पूजा पाठ धर्म व्रत नियम जितना भी आप देखेंगे हर जगह संख्या महिलाओं की ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इन्हीं से संस्कार चलता है। हम लोगों पुरुषों को जो संस्कार देने वाली है वो मां है। और जो पुरुष आज जो भी बना है वो एक नारी के वजह से बना है, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, भगवान शिव हो, जो भी हो, उसके पीछे नारी का ही हाथ है। हम आप नाम भी अपना लिखते हैं ना तो नाम के पहले श्री लगाते हैं, इन्हीं का चिन्ह पहले आएगा, श्री। भगवान का स्तुति भी करते हैं ना, त्वमेव माता तब पिता, त्वमेव पिताश्च त्वमेव माता, ऐसा नहीं है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बच्चा स्कूल भी जाएगा तो मातृभाषा कॉलम लिखो, मातृभाषा क्या है, पिता की भाषा नहीं पूछता है। तो इनके इतनी शक्ति है कि कुछ भी कर सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया शक्तिता, विष्णु भगवान की सारी माया इनके पास है। एक मिनट में कहिए रो के दिखाएं तो रोने लगेगी, अभी हंस के दिखाओ तो हंसने भी लगेगी, थोड़ा सा क्रोध दिखाना तो इधर मुंह करके इधर क्रोध भी कर देंगे, और फिर पीछे हंसेंगे कि क्या मैंने इसको उल्लू बनाया। अभी सारी माया इनके, आपको बोले रोइए तो नहीं रो पाएंगे, सर्वशक्तिमान। लेकिन भगवान ने सोचा इतनी शक्ति को अगर हम इसको भ्रमित नहीं करेंगे तो दुनिया का प्रलय बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारी फिर जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इनकी नाभि का स्क्रू ढीला कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि सारा आपको बताया ना कमल कहां से निकलता है, नाभि से। मैं का भान, अपना भान कहां से होता है, नाभि। तो भगवान जी ने ठीक नाभि के पीछे बच्चेदानी फिट कर दी। अब बच्चा जन्मेगा, फूलेगा, पचकेगा तो हो गई कमजोर। तो जब वो हो गई कमजोर तो हिरण को मालूम ही नहीं कि हमारे अंदर ही कस्तूरी है। तो ये है। तो अब यहां पे कहते हैं ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी बैठे हैं, करूं तो करूं क्या, क्या करूं, मैं हूं कौन। तो इतना तेज जो है समुद्र की जो धारा चल रही थी, लहरें चल रही थी, उसमें से उनको 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। हमारे जो हिंदी के स्वर व्यंजन हैं, 16वां और 21वां अक्षर उनको सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर है त, 21वां है प, तो उनको आवाज आई त प, बार बार वही आवाज आ रही है, तप। तो सोचे तपस्या करने कोई बोल रहा है, वो बैठ गए तपस्या करने। हजारों वर्षों तक वो तपस्या ही करते रह गए। भगवान उन पर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। एक समय में वो दिव्य सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्र चित्त होकर के अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को वश में करके तपस्या कर सकते हैं। इतनी शक्ति है ब्रह्मा जी में। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए।
तो बोले प्रभु करना क्या है? बोले सृष्टि करो, क्योंकि मेरी इच्छा है। शुरुआत कहां से हुई है? हम एक से बहुत होने की मेरी इच्छा है, तुम सृष्टि करो। अब आप किसी को कह दीजिए कि जा करके मोटरसाइकिल बनाओ कंपनी में, तो वो जब ट्रेनिंग लेगा तब तो बनाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, कुछ टेक्नोलॉजी सीखेगा तब तो बनाएगा। अगर आज ये बेटियां खाना बना रही हैं तो पैदा होते ही तो नहीं बना रही थी, माँ लोगों ने इनको सिखाया, ऐसे आटा गूंदो, ऐसे रोटी बनाओ, अब ये बनाने लगी। अब ब्रह्मा जी को डायरेक्ट बोला जा रहा है कि सृष्टि करो, पता कुछ है नहीं कैसे करें। तो भगवान ने उनको 4 श्लोकों में ज्ञान दिया, ट्रेनिंग दिया, उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। तो भागवत की शुरुआत नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था 4 श्लोकों के माध्यम से। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को, तो देते देते उसको समझने के लिए 18,000 श्लोक बन गए। मूल यही 4 है, इन्हीं 4 को समझने के लिए 18,000 बनाए गए कि समझ तो लो। पहला श्लोक है ब्रह्म के बारे में, दूसरा श्लोक है माया के बारे में, तीसरा श्लोक है जगत के बारे में, और चौथा श्लोक है पाने का साधन क्या है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, इस सृष्टि के आदि में जो था, ये पहला श्लोक है ब्रह्म, इस सृष्टि के आदि में जो था, अभी वर्तमान में जो है, इस सृष्टि के बाद जो रहेगा वो मैं ही हूं। जो था है रहेगा मैं ही हूं, हमारे अलावा कोई नहीं है। ये पहला श्लोक उन्होंने बताया कि जो कुछ भी था है रहेगा ब्रह्म है, मैं हूं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा माया के बारे में बता रहे हैं कि माया को जानो, क्योंकि जब तुम सृष्टि बनाओगे तो मनुष्य भी बनाओगे, और मनुष्य को माया के अंदर जब नहीं डालोगे तो भटकेगा कैसे? वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, भटकेगा। तो कौन भटकाने वाली है? माया। तो माया के लिए कहते हैं कृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया क्या करती है? सच को छुपाती है, और जो सच नहीं है उसको दिखाती है। आप लोग के पास आंख है, जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सच नहीं है, सारी माया है। और जो सच है आप छुपी हुई है आपके अंदर। जो कुछ भी आप कल्पना करके देख सकते हैं अपनी आंख से, सारा का सारा वही माया है, और जिस वजह से उसका अस्तित्व है वही ब्रह्म है। माया ने ब्रह्म को छिपा लिया है और अपने रूप को आपको दिखा दिया है। सांस के बिना हम आप 1 मिनट नहीं जी सकते हैं, नाक मुंह दबाइए 1 मिनट में भी राम नाम संत हो जाएगा। कभी सांस दिखी? नहीं दिखी। अनंत आत्माएं विचरण कर रही हैं, कभी वो दिखी नहीं दिखी। जैसे लोग बोलते ना इनका प्राण चले गए, देहावसान हो गया, क्या गया? अरे जिसके लिए तुम रो रहे हो माया है, जो सत्य है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस प्रकार से भगवान उनको माया का ज्ञान देते हैं। हम लोग क्या है, माया में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आप पिक्चर देखने जाइए, ऊपर से प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर में ऐसी ऐसी सीन आएंगी, कहीं शेर दौड़ा रहा है, कहीं जंगल की सीन है, कहीं घुड़सवारी दौड़ रही है। अब आप उसको सच मान के कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, कभी आपको जो है गाने आने लगते हैं, कभी नाचने लगते हो। तो क्या वो सही है प्रोजेक्टर में जो दिखा रहा है? नहीं, सत्य वो नहीं है, लेकिन मन उसको सत्य मान करके उसका आनंद तरह तरह के रसों में डूब रहा है। तीसरा जो बता रहे हैं ब्रह्म, जगत, माया और जगत के बारे में क्या कहते हैं? यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु तेष्वहम्। देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी है। मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त होते हुए जगत मुझ में नहीं है, मैं सारे जगत में हूं और जगत मुझ में नहीं। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है कि भगवान सारे जगत में है और जगत भगवान में नहीं है?
थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, दूध के अंदर पानी है और पानी में दूध है, तो बात तो सही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में हूं और जगत मुझ में नहीं है। समझिए, घड़ा आपने देखा है, घड़े के अंदर क्या है? मिट्टी। घड़ा किससे बना? मिट्टी। तो घड़े को फोड़ दीजिए तो मिट्टी खत्म, तब भी तो मिट्टी है ना। सोने का आभूषण बनाते हैं, आभूषण किससे बना? सोना। तो आप आभूषण को कह सकते हो सोना? इसका मतलब उसको तोड़ फोड़ करके फेंक दीजिए तो सोना गायब हो गया क्या? सोना नहीं गायब होगा, आभूषण का नाम बदलेगा। आभूषण गया, सोना जैसे पहले था, जितना पहले था उतना अब भी है। तो भगवान जगत में व्याप्त हैं, लेकिन जगत भगवान में नहीं है। अगर जगत भगवान में होता तो जगत के समाप्त होने के बाद भगवान भी समाप्त हो जाते। जैसे अगर घड़े में मिट्टी है तो घड़े के खत्म होने के बाद मिट्टी को भी तो खत्म हो जाना चाहिए ना। ये था तीसरा, जगत के बारे में बता रहे हैं कि मैं जगत में हूं लेकिन जगत मुझ में नहीं है। और चौथा बोल रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो इस पहेली को समझना चाहे, एक पद्धति मैं बता रहा हूं। अब चूंकि 4 श्लोकों में बताया था, तो ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मज्ञानी जो जिनका नाम ही ब्रह्मा है वही इसको समझ सकते हैं। अन्वय व्यतिरेक नाम की एक पद्धति भगवान बता रहे हैं कि इस पद्धति से जो समझना चाहे समझ ले। आप तो थोड़ा समझ ही लो कि अन्वय व्यतिरेक क्या है। आप जल को देखिए, उसमें तरंगे ऐसे ऐसे उठ रही हैं, तो तरंगों में क्या है? जल। तरंगे हैं, इसका प्रमाण है कि उसमें जल है। लेकिन तरंगे नहीं है तब भी जल है। जो पहला हमने बोला कि तरंगे दिख रही हैं, इसका मतलब जल है, इसको बोलते हैं अन्वय। और तरंगे नहीं हैं तब भी जल है, यह है व्यतिरेक। आभूषण है, इसका मतलब सोना है। आभूषण नहीं है तब भी सोना है। ये जगत है, इसका मतलब जगदीश है। ये जगत नहीं है तब भी जगदीश है। तो जो पहले बोल रहा हूं लाइन में उसको कहते हैं अन्वय, जो दूसरा बोल रहा हूं उसको कहते हैं व्यतिरेक। इस पद्धति से भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले समझ गए समझ गए समझ गए, अब हम सृष्टि का निर्माण कर लेंगे। लेकिन प्रभु एक कृपा करना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले बोलो बोलो, ऐसी कृपा करना कि आपकी सृष्टि में मैं न मोहित हो जाऊं। क्योंकि आपने 4 चीजें जो बताई उसमें माया भी तो है ना, जो सत को छुपावे और असत को दिखावे। तो पता चला हमें भी ना वो भ्रमित कर दे, मैं देखूं कुछ और दिखे कुछ और। इतना बस वरदान दे दीजिए, मैं बनाना शुरू करता हूं, एक से बढ़कर एक प्राणी बनाऊंगा, जीव जंतु बनाऊंगा कि आप भी खुश हो जाएं। क्या सृष्टि बनाया? बोले ठीक है, तुमको वरदान देता हूं, तुमको माया परेशान नहीं करेगी। अब श्री भगवान ने कहा, अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैंने तुमसे बताया, उसको तुम ग्रहण करो। अब श्रीमद् भागवत में 10 विषय हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 स्कंध किया, दूसरा समाप्त होने जा रहा है। पहला क्या था? अधिकारी स्कंध। दूसरा क्या था? साधन। अब जो 10 शेष बचे हैं, 12 स्कंध है ना, 2 हो गया। जो 10 बचे हैं उसमें आप क्या समझेंगे ये समझ लीजिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। पहला जब, अब तीसरा जो शुरू होने जा रहा है उसमें सर्ग का वर्णन आएगा। सर्ग का मतलब होता है जो चीजें स्व प्रकट हैं, स्वयंभू, अपने आप आकर के प्रकट हो जाती, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है। सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, ये स्व प्रकट है, इनको कहा जाता है सर्ग। मतलब अमैथुनी क्रिया से जिनका प्राकट्य होता है। सर्ग जो मैथुनी क्रिया से प्रकट होते हैं, उन्हीं सर्ग के वस्तुओं से जो उनका निर्माण होता है उसको कहते हैं विसर्ग। उसके बाद स्थान, फिर पोषण, इनका पोषण कैसे जगत का होता है भगवान के अनुग्रह से, उसके बारे में अगले स्कंध में। फिर उति, उति माने होता है कर्म वासना। फिर मनवंतर, कितने मनवंतर बीते उनकी कथाएं।
मनवंतर की कुछ कथाएं, फिर ईशान कथा भगवान की कथाएं, क्योंकि जो 6 प्रश्न हम लोग कल देखे थे परसों, उसमें आया था ना कि श्री कृष्ण का वर्णन हमें विशेष रूप से सुनाया जाए। फिर निरोधो, निरोधो माने प्रलय, फिर मुक्ति, कैसे मुक्ति होगी, फिर आश्रय इसका, ये है भागवत के 10 विषय। तो उस विराट पुरुष से के नर से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि विराट पुरुष का उत्पत्ति कहां से हुई, विराट पुरुष जो है वो नर है, नर के रूप में जब उत्पत्ति उनकी हुई तो जो ये तरल पदार्थ था इसका नाम हो गया नार, नार माने हो गया जल। ये नाम कहां से आया, नर के उत्पन्न होने से, विराट पुरुष के उत्पन्न होने से। तो नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, उसके बाद उनका नाम हो गया नारायण, और उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी उनकी कृपा से द्रव्य काल कर्म स्वभाव और जीव आज की सत्ता है, उनको निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अब उसी के साथ क्या होता है कि तृतीय स्कंद हमारा प्रारंभ हो रहा है, दूसरा स्कंद यहाँ से समाप्त होता है। तो तृतीय स्कंद में अब सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछे थे यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे। विदुर जी कहां से आ गए, कल बताया था कि महाभारत के युद्ध के समय विदुर जी कहां चले गए थे, तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। जब वो लौट के आए तो उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई। उद्धव जी उनको देख के रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो, बोले भगवान चले गए। कहां चले गए, धराधाम से चले गए। तो वो पूछे क्या मुझे भी याद कर रहे थे विदुर जी, क्योंकि विदुर जी भगवान के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत मानते थे क्योंकि वो धर्मज्ञ है। तो बोले हाँ याद कर रहे थे और हमको कुछ ज्ञान देके गए हैं, जो ज्ञान भगवान ने जाते समय दिया था। अंतिम प्रश्न यही था ना कि जब भगवान धरा से गए तो वो धर्म किसके शरण में गया, तो उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को बोलते हैं उद्धव गीता। तो बोले हमें भी बताओ। बोले नहीं, भगवान ने आपको आदेश दिया है विदुर जी कि आप मैत्रेय ऋषि से जाकर के, मैत्रेय ऋषि को आदेशित किया है कि विदुर जी जब आए तो उनको यह ज्ञान दे देना। तो अब वृत्तांत जो सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं सुना रहे हैं, यही चीज विदुर जी ने जब मैत्रेय ऋषि से पूछा था तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वह तुमको मैं बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कैसे कर रहे हैं। विदुर जी जिस समय ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, अब वो सुनिए कि जगत की रचना कैसे हो रही है और कैसे हुई। तो सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम माने होता है अविद्या, मोह माने अस्मिता, महामोह माने राग, तामृष माने द्वेष और अंध तामिष माने अभिनिवेश की रचना की। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देख करके उनको प्रसन्नता नहीं हुई। तब अपने मन को भगवान ने ध्यान से पवित्र से जब उन्होंने सृष्टि की रचना चाहिए तो इस बार उन्होंने 4 पुत्र का निर्माण। सबसे पहले कौन बनाए गए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 कुमारों को उन्होंने बनाया, 4 मुनियों का निर्माण किया। तो लोग प्रणाम किए ब्रह्मा जी को, पिताश्री क्या आज्ञा है। बोले अब सृष्टि तुम लोग बढ़ाओ। बोले अच्छा बता रहे हो आप, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, ये शरीर मिली है हम सृष्टि में लगाएंगे, हम तो भगवत भजन में लगाएंगे। चारों चल दिए उठ करके। बोले वो सब काम आप करो, तो आपने हमें शरीर दिया है, इसका हम कल्याण कर लेंगे, अद्वयम ज्ञानम में प्रतिष्ठित करेंगे इसको। ब्रह्मा जी सोचे पहला बनाया पहले ही भाग गए, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने क्रोध आ गया ब्रह्मा जी, जब वो चल दिए उनकी बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भौवें चढ़ गई है काले काले। उसी भौवों के बीच में एक काला बालक पैदा हो गया, नीले सरोवर, नीले रंग का श्याम, और पैदा होते ही लगा रोने, रोना शुरू कर दिया। भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी ने कि रो क्यों रहे हो। बोला मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। बोले तुम पैदा होते ही रो रहे हो, तुम्हारा नाम है रुद्र। रुद्र मतलब समझ गए ना, भगवान शिव। तो रुद्र प्राकट हो गए। तो बोले हमारा नाम क्या क्या रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही हृदय इंद्रिय स्थान कहाँ रहेगा, नाम क्या रहेगा। तो बोलते हैं हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तप, ये हमने स्थान तुम्हारे लिए बना के रखे हैं। और तुम्हारे नाम होंगे मनु मनु मनिहस महान शिव ऋतध्वज उग्रवेता भव काल वामदेव और धृतवर्त होंगे।
एकादश रुद्र, और रुद्राणियों का भी नाम उनको बताया कि ये तुम्हारी पत्नियां होंगी, अब तुम जाकर के सृष्टि करो। तो शिव जी जो है जब सृष्टि करना शुरू किए तो भूत प्रेत पिशाच इस तरह के जैसे उनके जो गण है ना, लगे उन्हीं को पैदा करने, और वो पैदा होते ही लगे चारों तरफ जहर फैलाने। सारे जल में जहर आ रहे हो, बोले बंद करो बंद करो, ये क्या कर रहे हो? बोले आप नहीं, तो बोला सृष्टि करो। तो बोले ऐसी सृष्टि कि जो बनी नहीं पहले से, विनाश, ये कहां से भूत प्रेत इकट्ठा कर रहे हो? तो भाई वो जहर फैलाना शुरू कर दिए। अब बिच्छू और ये सब बनाएंगे आप, तो जहर ही तो जहर चारों तरफ होगा। तो बोले मैं बनाया नहीं, तुमने उनको मारने का इंतजाम कर दिया, रोको 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 रोको। शिव जी भी रोक दिए। अब क्या करें? फिर उस तप के प्रभाव से अब मैत्रेय जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को भी रोक दिया कि अब क्या किया जाए, तो अब की बार इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने संकल्प करके 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऋषि मरीचिरत्रयंगरिशो गिरिशो पुलस्तः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। क्या नाम है इनके? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। वशिष्ठ, दक्ष और 10वें थे नारद। ये हो। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनकी पत्नी मूर्ति ने स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, जो संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु के समान है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी आदि सब धीरे धीरे करके उत्पन्न हुए। और जो छाया है, छाया से देवहूति के पति जो बने कर्दम जी ऋषि उत्पन्न हुए। और यह सारा जगत जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर से मन भी उत्पन्न हो गया। विदुर जी, एक यहाँ पे घटना हुई कि भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती जी इतनी सुकुमारी और मनोहारी थी कि हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म संकल्प कर देख करके उनके जो पुत्र हैं बड़े मरीचि, वो बोले कि ऐसा जो पहले ब्रह्मा हुए ऐसे तो उन्होंने कभी नहीं किया, अब बना रहे हैं उसी से मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी शर्म के मारे अपने आप को गायब कर दिया। तो जब ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए तो अंधकार छा गया, उसी का नाम हो गया धुंध, कोहरा जिसको बोलते हैं कोहरा, कोहरे का भी जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके पुनः प्रकट किया गया। तो अब जितने भी लोग आए उन्होंने बोला कि आप प्रजा उत्पन्न करो, सृष्टि बनाओ, लेकिन सृष्टि के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जो कोहरा बना था उसको छोड़ने के बाद जो दूसरा शरीर है उससे विश्व विस्तार करने का विचार किया। अब इन्होंने यथोचित क्रियाकर्म करने के बाद ब्रह्मा जी ने दैव के विषय में विचार कर रहे थे कि उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होकर के काया, उसका शरीर का नाम क्या हो गया? काया। तो उन दोनों विभागों से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष था वो स्वयं मनु हुए और जो स्त्री थी उनका नाम है शतरूपा। तो पहले जिन पुरुषों से, जिन स्त्रियों से जो संसार प्रकट हुआ, तो पहले पुरुष कौन है? मनु, और पहली स्त्री कौन है? शतरूपा। तो मनु के वजह से ही आज हम लोगों को बोला जाता है मानव। हम लोग मानव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम लोग मनु के वंशज हैं। पहला जो विसर्ग, जो मैथुनी क्रिया से जीवन प्रारंभ हुआ, उसमें पहले थे मनु। अब उन्होंने मनु से कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो। तो बोले यहाँ तो जल ही जल है, सृष्टि कहां से उत्पन्न करें? कहां रहें? रहने का घर तो चाहिए, भोजन पानी तो चाहिए, तब ना सृष्टि उत्पन्न होगी। तो धरती को बुलाओ। ऐसा करके जब ब्रह्मा जी सोचने लगे तो ब्रह्मा जी को छींक आई। उनके नाक से एक छोटा सा सूकर वराह, देखते देखते धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और वो जल के अंदर डूब गया। और मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि वो वराह अवतार था भगवान का, और वो जाकर के धरती को ऊपर ले आए। तो विदुर जी पूछते हैं धरती गई कैसे नीचे? तो बताते हैं कि हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य था जो धरती को लेकर के चला गया था। तो बोले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, तो जितने भी आपने बताया, ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपने बताया, रुद्र का प्राकट्य हुआ, सनत कुमारों का हुआ, सरस्वती जी का हुआ,
सारे देवताओं का हुआ, 10 ऋषियों का हुआ, ये हिरण्यकश्यपु कहां से आ गया? क्योंकि इसको तो ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं था। ब्रह्मा जी ने तो हिरण्यकश्यपु को बनाया नहीं था, तो वो कहां से आ गया कि जो धरती को लेकर के भाग गया है? तो क्या इस सृष्टि के पहले ही हिरण्यकश्यपु था क्या, कि भगवान को शूकर का अवतार लेना पड़ा? ये शूकर क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुम सुम करोति इत शूकरः। भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी भूदेवी, और पृथ्वी का गुण क्या है आपको बताया, गंध। और शूकर जो होता है वो हमेशा सुम सुम करके उस गंध को खींचता है नाक की तरफ, मतलब वो धरती का प्रेमी है। तो पृथ्वी का प्रेमी कौन हुए? भगवान। इसलिए उन्होंने प्रेमी बनकर अवतार लिया और धरती को ऊपर लाए। अब ब्रह्मा जी बताते हैं ये हिरण्यकश्यपु कौन है जो धरती को लेके गायब हुआ, हमने नहीं बनाया इसको। तो बोले आप ही तो सबको बनाते हो, तो हिरण्यकश्यपु कहां से आया कि वो धरती को लेकर के गायब हो गया, कि भगवान को अवतार लेना पड़ा? तो अब ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं कि हिरण्यकश्यपु कहां से आया। तब तक भगवान की एक भजन कर लेते हैं। पुनः जो मन का कल बताया था ना कि मन बीच बीच में विचलित तो होता रहता है। क्यों? क्योंकि घरों में जब सफाइयां होती है ना तो धूल कण उड़ते हैं, तो ये प्रमाण है कि सफाई हो रही है। तो एक बार पुनः सफाई करते हैं, जब पुनः मन पवित्र हो जाएगा फिर कथाओं पे आते हैं। अरे जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। श्री राम गीता संतों को प्यारी है, हमें भगवत ज्ञान बताती है। गीता संतों को प्यारी है, हमें भगवत ज्ञान बताती है। सारा भव सागर पड़ा हुआ, सागा भव सागर बसा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब भटक रहा होता है मन, हमेशा ज्ञान बताती है। जब भटक रहा होता है मन, हमें भगवत ज्ञान बताती है। सब अंधकार को दूर करे, सब अंधकार को दूर करे, है सार तुम्हारी गीता में। जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में।
युग युग का रस है भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। सब काम सफल हो जाते हैं, सब काम सफल हो जाते हैं, है राज तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो हम लोग थे अभी कि जब ब्रह्मा जी ने हिरणाक्ष को बनाया ही नहीं तो कहां से आया जो पृथ्वी को लेकर रसातल पे गया। 10 पुत्रों को जो ब्रह्मा जी जन्म दिए उनमें एक नाम 9वें नंबर पे आप देखे होंगे दक्ष थे। दक्ष की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दितिर्दाक्षायणीं छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। दिति का मतलब होता है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, और अदिति का मतलब होता है जो टुकड़े टुकड़े नहीं करती है। एक बार कश्यप ऋषि संध्या काल सायंकाल में संध्या वंदन कर रहे थे, शाम का समय था। दिति के मन में काम वासना जागृत हो गई और वह उनके पास जाकर के उसका प्रस्ताव रखती है। उन्होंने कहा कश्यप ऋषि ने कि हे देवी, यह जो समय है यह योग्य समय नहीं है, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जिसके मन के अंदर काम समा जाता है ना, उसको भय लज्जा आदि नहीं रहती है। कश्यप जी बता रहे हैं गोधूली जो वेला होता है, संध्या काल का जो समय होता है, भगवान रुद्र अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। अपने गणों के साथ भगवान रुद्र विचरण करते हैं। उस समय न तो शयन करना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न अध्ययन करना चाहिए। ये सब चीजें वर्जित हैं। लेकिन दिति सुनने वाली ही नहीं थी। पता नहीं भगवान का ही कुछ संकल्प था, क्या था। अंततः उसकी जिद के सामने कश्यप ऋषि को उसकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। अब जब वो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तो उसको शर्म लगने लगी कि मैंने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। जिस समय अपने रुद्रगणों के साथ वो विचरण करते हैं उस समय यह कर्म हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कश्यप ऋषि के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि हे ऋषिवर, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे पेट में जो गर्भ है वो स्खलित नहीं होना चाहिए। और अपने किए पर वो पश्चाताप करने लगी। कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहे हैं ये 2 पुत्र होंगे, भयंकर असुर होंगे, राक्षस होंगे। तुमने मेरा कहना नहीं माना, भगवान शिव का अपमान किया है, और ऐसे राक्षस होंगे कि स्वर्ग मृत्यु सारे लोग इनके नाम से लोग भयभीत होंगे, जीना हराम कर देंगे, ऐसे होंगे। यह सुनकर दिति प्रसन्न, और ये भी बता रहे हैं कि इनका वध भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो जब दिति ने सुना कि भगवान वध करेंगे तो खुश हो गई, वो प्रसन्न हो गई कि मेरे बच्चों का वध भगवान, क्यों भगवान वध नहीं करते, भगवान किसी का वध नहीं करते, वो उद्धार करते हैं। उद्धार का मतलब अपने लोक का अधिकारी बनाते हैं, वैकुंठ का अधिकारी। तो दिति खुश हो गई कि मेरे बच्चे वैकुंठ जाएंगे, भगवान के हाथों उद्धार होगा। हमें तो डर लग रहा था कहीं ब्राह्मणों के श्राप से इनको श्राप न मिले, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप नरकगामी बनाता है और भगवान के द्वारा जो उद्धार होता है स्वर्गगामी बनाता है, स्वर्ग नहीं वैकुंठगामी बनाता है। तो जब वो देखे कि इसके भगवान के चरणों में इसका रति है,
अपने किए पे पश्चाताप कर रही है, तो एक आशीर्वाद देते हैं कश्यप ऋषि। क्या कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के बेटा जो एक होगा वो महाभागवत होगा। कैसा होगा? अलंपट शील धरो गुड़ा करो, हृष्ट पर ध्यायतिथो दुखितेषु, अभूत शत्रुर्गत शोक हरता, नैदागिकम तापमिवोडुराज। अलंपट होगा यानी विषयों में जरा भी आसक्त नहीं होगा, चरित्रवान होगा, गुणों का आगार होगा, दूसरों को उन्नति देखकर प्रसन्न होगा, दूसरे के दुख देख करके दुखी होगा। किसके बारे में बता रहे हैं पता है? प्रहलाद। तुम्हारे एक बेटे के एक ऐसा भी बेटा होगा जो महाभागवत होगा। महाभागवत का क्या मतलब है? किसी भी कुल खानदान में अगर एक भी कोई व्यक्ति या एक भी बच्चा महाभागवत पैदा हो जाए, 21 पीढ़ियों का उद्धार वो करता है। 21 पीढ़ियां तरेंगी, 7 पिता के पक्ष की, 7 माता के पक्ष की और 7 अपने पीछे जो आएंगी। मतलब वो जो रहेगा बेटा उसका 7 बेटा का बेटा का बेटा 7, 21 पीढ़ियों का उद्धार कौन करता है? जो महाभागवत होता है। ऐसा जब उन्होंने वरदान दिया, दिति खुश हो गई। अब उसके पेट में दोनों बच्चे, और जैसे पेट में आए स्वर्ग आदि सब हिलना शुरू हो गया। बड़े बड़े अपशकुन होने लगे कि क्या हो रहा है। सारे देवता घबरा गए। देवताओं का स्वर्ग के अधिपति हैं वो। ब्रह्मा जी के कुछ भी होता है ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं कि क्या हो रहा है। बोले बहुत अपशकुन दिखाई दे रहा है ब्रह्मदेव। अरे बोले अपशकुन नहीं है, ये दिति के गर्भ में 2 भयंकर राक्षस जन्म लेने वाले हैं और वो तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, तुमको राज्य करने नहीं देंगे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब वर्णन आता है, वो पूछते हैं कि कहां से आ गए अचानक में ये। तो बोले ये प्रभु को हमने नहीं बनाया, ये भगवान की लीला है। तब कथा आती है कि वैकुंठ में जब भगवान जहां निवास करते हैं वहां उनके 2 द्वारपाल हैं, भगवान जी के द्वारपाल। उनका नाम है जय और विजय। अब जब कोई बड़े आदमियों का नौकर भी बनता है ना तो उसके भी ठाट बाट बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि वैकुंठ का ये नियम है कि वहां जो भी रहेगा वो भगवान जैसा ही रहेगा। भगवान अपने और अपने साथ रहने वालों में अंतर नहीं करते। तो जय विजय को घमंड हो गया कि हम लोग द्वारपाल हैं। वो द्वारपाल थे कहां के? वैकुंठ के। जैसे अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यहाँ कोई नौकर लगा हो तो एक बड़ा अधिकारी भी जाएगा तो उसके आगे हाथ जोड़ेगा। खाना भी बनाता होगा, झाड़ू भी लगाता होगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के यहाँ, तो वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझेगा। पहले उसको पटाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए कि नौकर को पटाओ तब ये नौकर कहीं मिला सकता है। ऐसे जय विजय को अहम हो गया था। जय का मतलब होता है इंद्रिय जय, क्योंकि वहां हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। इंद्रियों को जो जीतता है उसको बोलते हैं इंद्रिय जय, जय। और मन को जो जीतता है उसको बोलते हैं विजय। मन को जीतने वाला विजय, इंद्रियों को जीतने वाला जय। तो इन लोगों को वहां रहते रहते कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं, देखिए हम लोग जीते हुए हैं इसलिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग वैकुंठ के अधिकारी। तो उनको धीरे धीरे घमंड हो गए। एक दिन लक्ष्मी जी कहीं गई, वहां से वापस आई स्वर्ग के लिए, तो उन्होंने उनको रुकिए पासपोर्ट दिखाओ। लक्ष्मी जी बोली हमें अपने घर में जाने के लिए पासपोर्ट पूछ रहा है, लाइसेंस पूछ रहा है। उनको बड़ा बुरा लगा कि हमने नौकर रखे हैं द्वारपाल और ये हमें ही रोक रहे हैं। गुस्सा की चली गई अंदर, भगवान से जाकर बोली कि ये इनका बर्ताव ठीक नहीं है जय विजय का, इनको यहां से हटाइए। बोले क्या हुआ देवी? बोले हमको रोक दिए थे। बोले तो आपको रोक दिए? बोले हाँ। बोले बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन आप अभी निकालूंगा तो ये लोग ये बताएंगे कि भगवान जी पत्नी के गुलाम। उसने कहा निकाल दो, तो हमको निकाल दिया। तो एक काम करो, गुस्सा तो लगा हुआ है, इनको निकालूंगा जरूर। ये किसी ऋषि का संतों का अगर अपमान करेंगे हमको मौका मिल जाएगा। उस समय के बाद जो ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम मानस पुत्र हैं, चारों कुमार, सनत कुमार लोग, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वो भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में आते हैं। जो परम सिद्ध हैं, परमहंस है, ब्रह्मर्षि हैं, उनको रोकने की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है।
तो वो चारों भाई अपना मस्त होकर के भजन कीर्तन करते हुए जैसे बैकुंठ के द्वार पे पहुंचते हैं, जय विजय डंडा लगा दिया, रुको कहां जाता है, रोक दिया बेत लगा करके उनको। वो लोग घबरा गए, क्या हुआ? बोले दिखाओ अपना वीजा पासपोर्ट क्या क्या लेके आए हो, दिखाओ लाइसेंस निकालो। वो चारों संत बोले हमको तो कोई भगवान भी नहीं रोकते, भगवान भी हमारी पूजा करते हैं, तुम कौन होते हो? बोले कुछ भी हो जाए भगवान पूछते होंगे, हम नहीं पूछते हैं आपको। अब उनको लगा क्रोध, जबकि संतों को क्रोध नहीं आता। भाव ये समझिएगा कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, जो भी कार्य होता है उसका एक कारण होता है, चाहे वो निमित्त कारण हो, उपादान कारण हो, जो भी हो कारण तो होगा। उन्होंने श्राप दे दिया उनको, जाओ तुम लोग यहाँ बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, जाओ मृत्यु लोक में अवतार लो। एक बार नहीं 3 बार तुम्हारा मृत्यु लोक में अवतार होगा। ऐसा नहीं कि एक बार गए मर के वापस आ गए, हाँ हो गया कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ऐसा नहीं। अब भगवान ने सुने कुछ बाहर हो रहा है दरवाजे पे, पता लगा कि सनत कुमार लोग आए हैं। वो जिस नंगे पांव ही दौड़ पड़े, करे इतने बड़े संत हमारे यहाँ जगह, जाके देखे तो वहां वार्तालाप चल रहा है। वो चरणों में लेट गए उनके जाकर, प्रभु। तो उनको भी शर्म आई, बोले भगवान जी क्या करे, गुस्सा लगा था, दे दिए इनको श्राप। अरे बोले आपने ठीक किया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे कि लक्ष्मी जी का अपमान किया है, हमको तो बहाना चाहिए इनको भगाने के लिए। लेकिन यह भी सत्य है, भगवान कह रहे हैं कि यह भी सत्य है कि अगर नौकर से कोई अपराध होता है, कोई खता होती है, तो नौकर से ज्यादा जिम्मेदारी मालिक की होती है। तो इसका पाप का भागी मैं भी हूं, क्योंकि आप अरे बोले कोई पाप नहीं है। भगवान हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों के मुंह से श्राप निकला कैसे, क्योंकि संत हृदय कल्याणकारी होता है। तो भगवान बोले कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर इनको दंड मिला है तो हम भी दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर ये 3 बार दोनों जाकर के जन्म लेंगे पृथ्वी पर, तो हम भी 4 बार जन्म लेंगे। वो बोले हे प्रभु, हमारे वजह से आपको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, हम लोग बड़े अपराधी हैं, तो जब आप जन्म लोगे तो हम भी जन्म लेंगे। तो वो लोग 3 बार जन्म लिए। पहली बार दोनों भाई जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। दूसरी बार वो दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरी बार वो दोनों भाई शिशुपाल और वक्रदंत बने। उनका उद्धार करने के लिए, ध्यान दीजिएगा उद्धार शब्द, उनका उद्धार करने के लिए एक बार भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा, एक बार भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, एक बार भगवान को राम अवतार, 3 हुआ, एक बार भगवान को कृष्ण अवतार लेना पड़ा। वो 3 बार आएंगे तो भगवान 4 बार आएंगे। अब वो दोनों लोग सनत कुमार लोग बोले हम लोग भी आएंगे। तो जब वो लोग हिरणाक्ष हिरण्याकश्यपु बन करके आए, तो सनत कुमार लोग प्रहलाद बन के आए कि भक्ति का, हम भगवान की भक्ति करने हम भी आएंगे। जब वो रावण कुंभकर्ण के बन के आए, तो सनत कुमार लोग विभीषण बन के आ गए, राम नाम करेंगे। और जब वो शिशुपाल वक्रदंत बन के आए, तो वो लोग नहीं आए कि इस बार तो ये लोग वापस ही आ जाएंगे, अब क्या जाना पड़ता। तो वो लोग 2 बार उन्होंने भी अवतार लिया। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये इस निमित्त से दिति राजा दक्ष की पुत्री हैं, उनको भी ज्ञान है किस समय क्या कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान का एक प्रयोजन था, एक हेतु था। उस हेतु के तहत उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई और उनके गर्भ में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बन करके आ गए। अब उन दोनों का जन्म होता है, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म होता है। जो जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो जो पेट में पहले जाता है वो पैदा बाद में होता है। जो पेट में पहले जाएगा वो निकलेगा बाद में। तो हिरण्याकश्यपु पहले गया, हिरणाक्ष पहले गया, हिरण्याकश्यपु बाद में गया। तो पैदा पहले हिरण्याकश्यपु हुआ, बाद में हिरणाक्ष हुआ। तो जो धरती पे पहले आता है उसको बड़ा माना जाता है।
तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ये दिति के गर्भ में से जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है अक्ष, अक्ष माने आंखें, हिरण्य माने सोना, जिसकी आंखें सोने पे हो, धन पे हो, जो केवल धन के अलावा कुछ भी नहीं देखता है, वो है हिरण्याक्ष। और हिरण्याकश्यपु, कश्यपु माने बिस्तर, बिस्तर। तो जो भोग का प्रतीक है, जिसको सदा भोग चाहिए, वो है हिरण्याकश्यपु, और जो लोभ का प्रतीक है वो है हिरण्याक्ष। और सारा धन संपदा कहाँ रहती है? धरती पे, इसीलिए हिरण्याक्ष धरती को लेकर के पाताल में चला गया। अब भगवान को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को जन्म दिया, प्रकट किया अपने शरीर के एक अंग से उनको, एक अंग से उनको, और उनको आदेशित किया कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। वो लोग कर रहे कहां की प्रजा उत्पन्न करे? पानी में। तो भगवान जी ने वराह का अवतार लेकर के और रसातल में जाकर के अपनी सींग में फंसा करके धरती को ऊपर ले आए। और हिरण्याक्ष क्या था? अपने आप को इतना पहलवान बलवान समझता था कि युद्ध के लिए ललकारता था कि कोई मुझसे युद्ध करे। देवताओं के पास जाता था, एक बार पवन देव के पास पहुंच गया, मुझसे युद्ध करो। बोले मैं बूढ़ा आदमी, मैं नहीं निपट पाऊंगा तुमसे। तो बोले मेरा युद्ध करने का मन कर रहा है, बताओ कहां करूंगा? बोले पानी के अंदर जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो तुम छिपा के बैठे हो धरती को ना, उसी के अंदर घुस जाओ, तुम्हारे बराबरी के मिल जाएंगे, तो अच्छा युद्ध होगा। अब जब गया तो देखा भगवान सिंह में फंसा के ला रहे हैं। और रुक जा, कायर कौन है? उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के पूर्ति में लगे रहे तो पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को पूर्ण करोगे तो बाधाएं भी पीछे पीछे आएंगी। अब आप बाधाओं को देखने लगेंगे तो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो पहले उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, बाद में उनसे निपटिए। अब भगवान पहले लाकर जल के ऊपर पृथ्वी को प्रतिष्ठित कर दिए, तब पीछे देखेंगे हाँ क्या चिल्ला रहा है, बोल तू कौन है? बोले मुझसे युद्ध करो। भगवान का और वराह का युद्ध होता है। कभी वराह ने मारा, भगवान की गदा बाहर हो गई, तो बोलते गदा उठा लो, मैं निशस्त्र पे वार नहीं करता हूं। भगवान उसकी तारीफ भी की है, वाह धर्म युद्ध कर रहा है। तो जब भगवान ने उसको खिला डुला लिया, एक तमाचा खींच के मारा, वहीं पे गिर गया। एक कनपटी पे दिया, वहीं पे धराशायी। बोलिए वराह भगवान की। तब जाकर के वो पृथ्वी की स्थापना हुई। अब जो मनु और शतरूपा हैं, इनके अब इन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया। इनके दो पुत्र हुए, इनका विवाह हुआ, दो पुत्र हुए। पुत्र का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन इनके पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम ऋषि महान तपस्वी, जो बताया था ना आपको, भगवान ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए। तो करदम ऋषि महान तपस्वी थे, महान योगी थे। ब्रह्मा जी ने उनको आदेशित किया कि तुम प्रजा उत्पन्न करो और अयोग्य बच्चे मत उत्पन्न करना, कि कोई जहर घोलने लगे, वो अच्छे योग्य संतान उत्पन्न करो, क्योंकि सृष्टि को हमको बढ़ानी है। तो करदम ऋषि क्या किए? तपस्या करने के लिए चले गए। जब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। बोले वरदान मांग लो। तो करदम ऋषि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपका प्रकट होना माने हम तो भक्ति मोक्ष कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं कैसा प्राणी हूं कि मैं विवाह करने के लिए आपसे मांग रहा हूं कि मेरा विवाह करा दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि सृष्टि उत्पन्न करो और अच्छी प्रजा उत्पन्न करो, तो वो विवाह का वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये बात नहीं है, ये संकल्प मैं जानता हूं। और राजा मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, उन्हीं